और अब बात करते हैं कोरोना की दस्तक और उसकी तैयारियों की। आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते दुनिया में जिस तरह के मामले हैं, उसके बाद भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया और 3 राज्य आज रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। यानी हर राज्य के जो सीएम हैं, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के सीएम आज अपने राज्यों में रिव्यू मीटिंग बुला रहे हैं। वो देखेंगे किस तरह की व्यवस्था करनी है, क्योंकि जिस तरह से चीन और दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोविड एक बार फिर दस्तक दे दी है नए वेरिएंट के साथ, उसके बाद भारत में भी अलर्ट है और भारत के भी अलग अलग राज्यों में नए मामले 2-3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब अलग अलग स्तर पर तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो भी तैयारियां कर रही हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई और सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यानी फिर से एक बार जो तमाम चीजें थी कोविड से जुड़े हुए, जो एडवाइजरी थी, चाहे वो मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो, ये दोबारा मैंडेटरी किया जा सकता है। बिल्कुल, कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन में जिस तरीके के हालात है, उसके बाद हम आपको कातिल कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी देंगे, जिसके बारे में जानना समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7। इस नए वेरिएंट का नाम है BF.7, जो कि ओमिक्रॉन, जो पिछली लहर में देखा गया था, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। स्पाइक प्रोटीन में खास म्यूटेशन से ये वेरिएंट बना है, यानी कि BF.7 स्पाइक प्रोटीन में खास म्यूटेशन से बना है। एंटीबॉडी को चकमा देने की ताकत रखता है। आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है उसको चकमा देकर ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। BF.7 की आरओ वैल्यू 10 से 18.6 है। इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू है, यही एक बड़ी वजह है कि एंटीबॉडियों को चकमा दे सकता है। 18 लोगों को संक्रमित करने की ताकत रखता है। एक व्यक्ति को अगर ये संक्रमण हो जाता है BF.7 वेरिएंट का, तो ये आगे 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। डेल्टा से बेहद ज्यादा इसकी संक्रमण दर है। अब भारत में आपने डेल्टा का कहर देखा, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है और एक व्यक्ति को अगर हो जाएगा तो 18 लोगों को ये संक्रमित कर सकता है। और अब एक बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में नए वेरिएंट के 4 केस, गुजरात में 3 और ओडिशा में 1 केस जुलाई, सितंबर और नवंबर में मिले थे ये केस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नए वेरिएंट के 4 केस सामने आए भारत में। गुजरात में 3 केस सामने आए, ओडिशा में 1 केस सामने आया और इसके अलावा आपको बता दें जुलाई, सितंबर और नवंबर में दरअसल ये केस मिले थे, जिसकी बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। नया वेरिएंट जिसको लेकर खतरा लगातार जाहिर किया जा रहा है और इस सब के बीच आपको बता दें कि देश में यानी भारत में इस नए वेरिएंट के अभी तक 4 केस सामने आ चुके हैं। जुलाई, सितंबर और नवंबर में केस सामने आए थे। गुजरात में जहां 3 मामले सामने आए, तो वहीं बताया जा रहा है कि ओडिशा में 1 मामला सामने आया था BF.7, जिससे दहशत फैली हुई है। भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, देश में अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। 3 केस गुजरात में सामने आ चुके हैं और 1 मामला ओडिशा में सामने आ चुका है। तो बिल्कुल कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं चीन में, तो दूसरी तरफ भारत में भी इसका असर थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। 4 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। ये बीते समय की गायत्री आपको जानकारी दे रही है। जो केस सामने आए थे, नए वेरिएंट के 4 केस मिले थे और ऐसे में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गुजरात में 3 और ओडिशा में 1 केस मिला था। यही एक बड़ी वजह है कि ये जो केसेस की संख्या है बेशक बहुत कम है। 4 केसेस मिले थे बीते समय में, जो गायत्री ने भी जिस तरीके से आपको बताया, लेकिन ये केसेस की संख्या लोगों की टेंशन बढ़ा रही है और चीन में जिस तरह के हालात हैं उसकी वजह से टेंशन दोगुनी हो गई है। क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि 2020 में जो तस्वीर हमने देखी, जिन परिस्थितियों का हमने सामना किया, वो सब चीन की ही देन था। चीन ही उसके लिए कसूरवार था। चीन से कोरोना ने दस्तक दी थी।